पहले मीडिया के तमाम जो हमारे बंधु बैठे हुए हैं जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में, और हमारे पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सबको मैं हृदय से नमन करता हूं। और मेरा नाम ब्रजकिशोर पंडित जी है। घर मेरा चांदन प्रखंड बांका जिला है और ऐसे में लगातार बेलहर प्रखंड जिलेबिया मोड़ कॉलेज में प्रचार के पद पर स्थापना काल से 2014 तक काम किया। मेरा काम समाज में जो दलित, वंचित, दबे कुचले जो बच्चे थे, जिसके घर में शिक्षा की किरण नहीं जगी थी, वैसे घर को मैं शिक्षा की किरण पहुंचाने का काम किया हूं। मैं सोचता था कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक गरीब के बच्चे, वंचित जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा राज्य, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, विकसित नहीं होगा। इसी सोच के साथ मैंने काम किया हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं समाज सेवा में अनवरत कार्य करते रहा हूँ। पहले मैं जदयू के कार्यकर्ता के रूप में बांका जिला के जिला उपाध्यक्ष के पद पर काम किया हूँ। उसके बाद प्रशांत किशोर की जो विचारधारा थी, बिहार हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारे युवाओं को कैसे खुशहाली हो, शिक्षा कैसे बेहतर हो, ये सोच जो उन्होंने रखा था और अपना कठिन मेहनत, त्याग जो दो लगातार पैदल यात्रा 2 साल से 3 साल तक किए, इनके कार्य से मैं प्रभावित होकर के जन स्वराज पार्टी में एक सक्रिय सिपाही बन कर के मैं काम कर रहा हूँ। मेरी क्षमता, मेरी कार्यकुशलता देख करके प्रशांत किशोर ने मुझे बांका जिले के बेलहर विधानसभा 163 पार्टी घोषित किया। मैं, हमारा समाज, गरीब, दलित, वंचित लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे खास करके बेलहर में हर हमेशा जाति, धर्म, मजहब की राजनीति होती रही। आप देखते होंगे, जानते होंगे, आप लोगों के पास हर चीज़ का बात जाता ही होगा। हमारे जो सांसद महोदय हैं, वे क्या कर रहे हैं, अभी बाप बेटे की राजनीति पर उतर आए हैं। जो हमारे वर्तमान विधायक थे, वो सर्वदलीय नेता है, उनका भाई झारखंड में मंत्री हैं। यहाँ चाचा भतीजा की राजनीति कर रहे हैं, चाचा कुछ, भतीजा किसी दूसरे पार्टी में। भला आप लोग सोचिए, ऐसे क्या बिहार का भला होने वाला है? हमारा बांका जिला बेलहर का विकास होगा? अभी बड़े भाई को हम लोगों ने 15 साल मौका दिया, छोटे भाई को हम लोग 20 साल मौका दिया, लेकिन अभी जो ठगा महसूस करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, खुशहाली नहीं है। किसान देखिए मायूस हैं, शिक्षा बेहतर नहीं हो पाया है। जब तक एक डिग्री कॉलेज हमारे बेलहर, इतनी बड़ी आबादी है, 3 प्रखंड का बेलहर विधानसभा है, लेकिन जब तक एक डिग्री कॉलेज नहीं होगा, उच्च शिक्षा नहीं होगा, तो हमारा समाज कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे होगा? ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे प्रशांत किशोर की सोच है कि सबसे पहले जो गरीब के बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके लिए मैं जब तक स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर पाऊंगा, तब तक जो प्राइवेट स्कूल है वह 1000 रुपया महीना दे करके उस बच्चे का भविष्य को मैं उज्जवल करूंगा, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाता। आप देखिए, 400 रुपया पेंशन मिल रहा था, भलाई क्या भीख दे रहा था वो बिहार सरकार? कहते हैं सुशासन बाबू है, न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, यही न्याय था? जब प्रशांत किशोर ने इस पर प्रश्न उठाया, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया क्या है? हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम वृद्ध को, विकलांग को 2000 रुपया का पेंशन देने जा रहा हूँ। किस तारीख को आप नामांकन करने जा रहे हैं? नामांकन हम 16 से 17 तक, यही 2 डेट अभी चल रहा है। हम कार्यकर्ता से जो भी हमारे हैं, सबसे फीडबैक ले लेंगे आज रात में और आप लोगों को उसको हम बता देंगे। हमारी जो सोच है, सही लोग हैं हम लोग, सही सोच है और हमें सामूहिक प्रयास करना है। सामूहिक प्रयास से ही हम बेहतर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बिहार को बदलेंगे, बेलहर को बदलेंगे। बेलहर बदल गया, बिहार बदल गया। अभी जो पलायन की सबसे बड़ी मुद्दा है, आप देख रहे हैं कितनी जटिल समस्या है। एक हमारा नौजवान जो
10 से 12 हज़ार कमाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। वहाँ उनको क्या सुनना पड़ता है? अपमान सुनना पड़ता है, प्रताड़ित होता है और उसको बिहारी करके अपमान करता है। और वहाँ का मुख्यमंत्री शर्म लगना चाहिए, बिहार में आकर के प्रचार करते हैं कि हमको वोट दीजिए। ऐसे आदमी को क्या वोट देना चाहिए? हम बेलहर की जनता से यह निवेदन करूँगा कि इतनी बड़ी आबादी है हमारा गरीब, दलित, वंचित, शोषित, जो अभी तक बेलहर में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। कभी छोटे भाई को, कभी बड़े भाई को। हमारा जो ये तो सुशासन बाबू कभी इधर करवट लेते हैं, कभी उधर करवट लेते हैं। क्या यही सुशासन बाबू हैं? आप देखिए, कल ये थे जितने भी हमारे गरीब हैं उसको जनगणना करा करके हम 2 लाख रुपये देंगे रोजगार करने के लिए। गरीबों को 3 डिसमिल देंगे, ज़मीन देंगे। क्या 3 डिसमिल ज़मीन मिल गया? क्या 2 लाख रुपया मिल गया? अभी चुनाव का जब बिगुल बज गया है तो अभी महिलाओं को लुभाने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। यही उनका कार्यक्रम है। जनता सब जान चुकी है, महिलाएं सब जान चुकी है। इस बार सुशासन बाबू को वोट देने लोग नहीं जा रहे हैं। और हमारे जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, एक कर्मठ और त्यागी विकास पुरुष हैं। इनके साथ सारे गरीब, दलित, वंचित, शोषित, महिला, युवा सब इनके साथ हैं और उनके हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे और बिहार को बदलेंगे और एक अच्छी बेहतर सरकार बनेगी। जन स्वराज जिंदाबाद। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। ये हमारा सुंदर राज होगा। सिंहासन खाली करो, हमारी बोली भाली जनता आ रही है। हम लोग उसी प्रयास में है, समाज को जोड़ने का काम। और जब से हमको टिकट मिला है, हम वंचित समाज से आते हैं, हम प्रजापति समाज से आते हैं, सदियों से उपेक्षित था। हर हमेशा किसी ने हम लोगों का इज्जत नहीं किया। भला बताइए, बेलहर में इतनी आबादी रहने के बावजूद भी हम अपमानित रहे, प्रताड़ित रहे। एक ऐसे ही शख्स थे मेरा प्रशांत किशोर, जो हमारे दुख को सुना। हम समाज में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी, गणमान्य, पढ़े लिखे, जब तक नहीं आएंगे तब तक कैसे समाज में आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा? इसलिए सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से हम लोग बिहार बदलने का काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ेंगे। युवाओं को चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। बेलहर का बदलाव होगा और मैं विधायक बन के प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करूंगा। जन स्वराज जिंदाबाद।